अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा मुकीद। आज वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीना मेमन ने पीपल्स बस सर्विस ऐप का इफ्तिताह कर दिया है। सार्फिन इससे फ़ायदा उठा सकेंगे कि बुकिंग कब कर सकते हैं और लोकेशन कैसे ट्रेस की जा सकती है। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीना मेमन ने कहा कि ऐप पीपल बस सर्विस में सफ़र करने वालों को मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। क्या क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी ये जानते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी। तारिक, बताएगा कि वज़ीर इत्तलात शर्जीना मेमन ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताह के मौके पर क्या कहा है कि किस तरह सारिफिन इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको तफसीलात साझा करूँ कि एक और इनिशिएटिव लिया गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जानिब से, हुकूमत सिंध की जानिब से जिसके बायस जो है वो आवाम को सहूलियात तो पहले फराम की जा रही थी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, पिंक बस सर्विस हो, रेड बस सर्विस हो, पिंक टैक्सी हो, ईवी बसेस हो। तो उसके बाद जो है वो एक नई चीज लॉन्च की गई जिससे जो है हुकाम जो है आवाम की परेशानी से जो है वो आगाह रह सकते हैं कि आवाम को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे इदारों में ऐसे देखने में आया था कि चीजें तो सर्विसेज तो लॉन्च कर दी जाती थी, लेकिन उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं था कि आवाम को क्या मुश्किलात का सामना है, आवाम क्या जा रही है। तो इस बार जो है वो आवाम का पर्सपेक्टिव जो है वो लेने के लिए जो है वो एक ऐप जो है वो अच्छा इनिशिएटिव जो सामने है, जो आवाम की जानिब से काफी सराहा जा रहा है। इनिशिएटिव ये सामने है कि एक डिजिटली ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। जैसे अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो पहले से जो है सीट रिजर्व करवा ली जाती थी अपनी, तो वो ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन ना फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम आया जिसके जरिए जो है अब जो है वो जितने भी मुसाफिर हैं, चाहे वो लेडीज हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, तो तमाम लोगों को तो उस तक एक्सेस दे दिया गया। पहले ये होता था कि आप लोगों को बस टर्मिनल जाना था, वहां से टिकटिंग लेनी थी, टिकट के बाद आप जो है वो सफर कर सकते थे। तो अब ये है कि टाइम कंजप्शन बचाने के लिए जो है वो एक ऐप का जो है वो इजरा किया गया, जिसके बाद जो है वो अब देखना ये कि ये ऐप कारामद साबित होती है नहीं होती। शर्जीना मेमन की जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से जो है वो खिताब किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि आवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ये ऐप लॉन्च की गई है। अब जो है तमाम लोग जो आवाम की रसाई है वो इदारे तक जो है वो बासानी हो सकती है। क्योंकि इससे कबल भी हमने जो देखा था वो एक कंप्लेन नंबर लॉन्च किया गया था जिसके ऊपर जो है वो अक्सर गैर फाल रहता था, जिसके बाद जो है वो ऐप लॉन्च करने का जो है फैसला किया गया। काफी मुशावरत हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया कि ऐप लॉन्च की जाए ताकि आवाम को क्या किन परेशानियों का सामना है, आवाम भी जो है वो हमें आगाह कर सके कि हमें इन चीजों का परेशानियों का सामना। और उस इनिशिएटिव के तहत जो है वो बस सर्विसेज के अंदर या टैक्सी सर्विस के अंदर जो है वो चीजें जो है वो बेहतर बनाई जा सके ताकि आवाम जो है वो ज्यादा अरसे तक जो है मुस्तफीद हो सके। तो शर्जीना मेमन ने खिताब करते हुए कि सिंध हुकूमत जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कराची समेत पूरे सूबे भर में 29 अजला सिंध के, तो वहाँ पे ये ऐप लॉन्च कर दी गई है। जिन जिन जगहों पे जो है वो रेड बस सर्विस अभी शुरू होने वाली है, उन जगहों पे पहले से जो ये ऐप लॉन्च कर दी गई है ताकि वहाँ की आवाम भी जो है वो मुस्तफीद हो सके और ज्यादा देर पर जो है वो फायदा उठा सके इस चीज। तारिक, बताएगा कि जो ऐप लॉन्च की गई है तो इससे क्या ट्रैक किया जा सकेगा कि बस कितनी देर में आएगी और नेक्स्ट बस की टाइमिंग क्या है? जी बिल्कुल हुआ। इस ऐप के ऊपर अगर मैं आपको ऐप की डिटेल बताऊं तो ऐप की डिटेल ये है कि उसके ऊपर टोटल जो है वो रूट जो है, जितने रूट कराची शहर के अंदर जो शुरू किए गए रेड बस सर्विस के थ्रू, तो तमाम रूट की डिटेल, बस की टाइमिंग की, कौन सी बस किस स्टेशन पे कितनी देर रुकेगी और किस स्टेशन से कब निकलेगी, और जिस स्टेशन से आपने उस बस में चढ़ना तो वो स्टेशन पे उस टाइम पे मौजूद है या नहीं। क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि जो है वो लोग वहां पे पहुंच जाते थे लेकिन बस जो है वो दूसरे स्टॉप पे हुआ करती थी, जिसकी बायस जो है उनको इंतजार करना पड़ता। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो तमाम चीजों को जो है वो फवाइद देने के लिए आवाम को, तो उस ऐप के अंदर तमाम रूट्स, बस नंबर, बस के ड्राइवर्स के नंबर, बस के ड्राइवर का नाम, ताकि जो है वो आसानी हो सके कि तो उस चीज को आप कहीं भी बैठ के किसी भी जगह बैठ के तो इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं और इजीली लोकेट कर सकते हैं कि हमारा, क्योंकि सबसे ज्यादा इशू आता है अगर आप कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें तो वहां पे सबसे ज्यादा इशू ये आता है कि अगर कोई लेडीज है तो उनको सबसे ज्यादा इशू ये आता है कि वो ट्रैक नहीं कर सकते, घर वाले परेशान रहते। तो इसकी वजह से आप ट्रैकिंग सिस्टम भी उसके अंदर दिया गया कि आप जो है वो अगर आपकी फैमिली कहीं जा रही है तो उसको ट्रैक किया जा सके कि वो फैमिली अभी इस स्टॉप पे तो नेक्स्ट स्टॉप पे। तारिक, आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि क्या इसको ग्रीन लाइन से भी लिंक किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल ग्रीन लाइन से लिंक करने का अभी तक तो फिलहाल कोई मंसूबा लाया नहीं गया है, लेकिन एनडीए ये दिए गए शर्जीना मेमन की जानिब से कि इसको ग्रीन लाइन से भी कनेक्ट किया जाएगा बहुत जल्द, ताकि जो है वो ग्रीन लाइन सर्विस है, क्योंकि ग्रीन लाइन बस सर्विस जो है आदि अगर बात कर लीजिए शेयर की तो 60% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के और 40% शेयर जो है फेडरल का, तो फेडरल से मुशावरत के बाद जो है वो इस ऐप के जरिए जो है वो उसको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा।
बहुत शुक्रिया तारिक आज़मी, आप हमें बता रहे थे कि बहुत अच्छा एक जदीद सिस्टम लाया जा रहा है ऐप के ज़रिए कि सार्फिन इससे ट्रैक कर सकेंगे कि कब बस आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको अपने टाइम पे पहुंचना होता है। जो जॉब करते हैं तो उससे वो इस ऐप के ज़रिए फ़ायदा उठा सकेंगे। अब हम बात करेंगे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आलिया सुबह शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों का जायज़ा लिया और सड़कों की तामीर और मरम्मत के काम का भी मुआयना किया। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा लाइन पर मौजूद हैं इकबाल सान। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर आपसे जानना चाहेंगे कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त बहुत सरगर्म हैं, अपनी काम में मसरूफ़ हैं और चेक एंड बैलेंस भी कर रहे हैं कि किस तरह किन शहरों में किन इलाकों में काम किया जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी बैकग्राउंड से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं, वो दोनों साइड से कनेक्ट है शायद। हेलो सर, आपको आवाज़ सही आ रही है? जी जी, मुझे आवाज़ ठीक आ रही है जी अच्छा, वो सर। बात है, आपने पूछा कि मुर्तज़ा वहाब बड़े एक्टिव है। मुर्तज़ा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और जाहिर है उनकी चॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने की है, ऐसे तो नहीं किया है। काम करना चाहते हैं, काम करने का विजन रखते हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं और इस शहर के नौजवान हैं, तो यकीनन इस शहर की फिक्र भी रखते हैं, इसका ख्याल रखने की ख्वाहिश भी रखते हैं, तो काम तो वो करेंगे। और कराची का कोई इलाका भी, चाहे वो किसी के पास भी, किसी भी सियासी जमात के पास वो टाउन हो, मुर्तज़ा वहाब के लिए वो सब बराबर होंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने गुलशन इकबाल के ब्लॉक 7 में, जो कि यूसी जमात इस्लामी ने जीती है, वो टाउन भी जमात इस्लामी के पास है, वहाँ 2 दिन पहले एक सड़क की तामीर का काम शुरू करवाया है। इसी तरह सदर टाउन में जो तहरीक इंसाफ के पास है, बिला तफरीक उस टाउन में भी काम शुरू करवाया है। तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये विजन है कि मोहब्बतें बांटें, सबको साथ लेके चलें और इस शहर की तरक्की और तामीर में किसी को नाराज ना करें। तो मुर्तज़ा वहाब साहब बिला तफरीक काम करेंगे और साबित करेंगे कि उस शहर के बेहतरीन मेयर साबित होंगे इंशाल्लाह। सर, आपको क्या लगता है कि मुर्तज़ा वहाब जमात इस्लामी की नाराज़गी को दूर कर सकेंगे? देखिए, अगर किसी ने खामों को रूठना है तो उसको मनाने की कोशिश तो पूरी करेंगे। अब रूठे ही रहना है तो फिर वो तो अल्लाह ही उनको समझाएगा। लेकिन बात है कि हमारी जो ख्वाहिश ये रहेगी कि तमाम सियासी जमातों को, खुसूसन हाफिज नईम रहमान साहब को जो है वो खुश रखने की कोशिश करें। और वो चूँकि अपोजिशन लीडर होंगे तो वो जब गवर्नमेंट के साथ, यानी कि सिटी गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलेंगे तो इस शहर के लिए फ़ायदा होगा, शहर की तरक्की में आसानी पैदा होगी। सर, रहनुमा जो है जमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान ने इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी पे कि मुंतखब रहनुमाओं को अगवा किया गया और उनको गायब किया गया, तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या उनका इल्ज़ाम क्या दुरुस्त है? देखिए, बात समझने की ज़रूरत है कि जमात इस्लामी अगर अभी इल्ज़ाम ना लगाए तो उनके पास चॉइस क्या है, वो क्या बात करें, उनके पास कहने के लिए है क्या। जमात इस्लामी इल्ज़ाम लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, जबकि इल्ज़ाम लगाना चाहिए उनको तहरीक इंसाफ के ऊपर। वोट नहीं दिए वो तहरीक इंसाफ के लोग थे, मंजर आम पर मौजूद है। वो कोई कबूतर के बच्चे या तोते तो थे नहीं, कोई पिंजरे में डालकर वो ले गया और वो दोबारा पता नहीं कोई जंगल में जाके छोड़ दिया और अपना घर भूल गए। तो ये जीते जागते इंसान है और अभी वो अगर उनका अगवा था, उनके ऊपर खुदा ना खास्ता किसी ने तशद्दुद किया था या खुदा ना खास्ता वो प्रेशर में थे या ऐसी वो सारी बातें जो जमात इस्लामी के लोग कर रहे हैं, बेबुनियाद बातें, अगर कोई एविडेंस उनके पास है तो उसको जरूर पेश करें। इल्जाम बड़ा इल्जाम ना करें। और जमात इस्लामी के सर, आप हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा। हमें जमात इस्लामी के रहनुमा सैयद कुतुब अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे भी जानते हैं कि सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, जमात इस्लामी के कराची हाफिज़ नईम रहमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि पीपी और ईसीपी का गठजोड़ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। पहले तो आपको और इकबाल भाई को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात यह है कि ये जो यहाँ पीटीआई लोगों, पीटीआई के चेयरमैन को जो उठाया है और उनको एसएसयू के गार्ड के जरिए से जो उनको रखा हुआ था, ये बात हमने नहीं कही है। जो है हमारा नेशनल मीडिया है और एक रिपोर्टर है अरबाब चांडियो साहब, जो कुछ नो टीवी में रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था 15 जून के इलेक्शन से पहले कि यहाँ पे उन्होंने डिफेंस के एक बंगले में सारे लोगों को इस तरह रखा हुआ है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो पीपल्स पार्टी की इलेक्शन बी टीम नहीं, उनकी ए टीम बन के काम कर रही है। जिस तरीके से जिस तरीके से
वोट किया और जिस तरीके से वो तमाम चीजें लेके चले, ये ऐसी बातें थी आए के लिए हो सकती। और मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो पीपल्स पार्टी के अंदर जमहूरियत पसंद लोग हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो कि पीपल्स पार्टी की करंट मैनेजमेंट कर रही है, जो करंट लीडरशिप कर रही है, इसका अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो यही चीज जो आज सुभाष शामी के साथ हुई है, यही चीज पीपल्स पार्टी के साथ भी होगी और यही चीज किसी और के साथ भी होगी। हमें जमहूरियत को पसंद करना चाहिए, इसको समझना चाहिए एक किस्म की ज्यादती है, आदमी है जो कुछ यहाँ पे हुआ है। मैं पीपल्स पार्टी के भाइयों से सवाल करता हूँ कि जो पीटीआई के लोगों के साथ हुआ कि 31 लोगों को उनको नहीं आने दिया वोट देने के लिए, अगर यही चीज पीपल्स पार्टी वालों के साथ हो तो ये क्या करेंगे? उस पर नाराज होंगे। सर हम पूछ लेते हैं, इकबाल साहब हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं। सर आप कुतुब अहमद साहब की बात का जवाब दीजिएगा। सॉरी, आवाज कुतुब साहब की बहुत कम आ रही थी, मुझे बताइएगा, रिपीट कीजिएगा क्या कहा कुतुब साहब ने। सर जो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ है कि पीटीआई के लोगों को गायब कर दिया गया, क्या यही चीज पीपल्स पार्टी के साथ होती तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता? देखिए, कुतुब भाई इंतहाई सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं और बड़ी इज्जत है उनके लिए, लेकिन कुतुब भाई को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हमारे साथ हुआ है। कुतुब भाई को ये बात जरूर कहनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने इनका साथ नहीं दिया। तहरीक इंसाफ ने इनका साथ ना देने के लिए मैंने और बहुत सारे प्रोग्राम में कुतुब भाई मेरे साथ हैं और मैं बार बार ये क्लेम करता रहा कि तहरीक इंसाफ इनका साथ नहीं देगी। तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रही, ये हमारे इल्म में आ रही थी बातें, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर बाखबर होता, बेखबर नहीं होता। तो ये सारी बातें हमारे नॉलेज में थी और तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों से वोट नहीं दिलवाए। ये इस बात को इनको समझना पड़ेगा और इस बात का इस तरह भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ही हुमायूं अख्तर खान जो तहरीक इंसाफ के देरी में साथी थे, वो भी इमरान खान को छोड़ के चले गए। जहां साबिक वज़ीर आला, साबिक गवर्नर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी, वो छोड़ कर पीटीआई को जाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे बताएं 9 मई के बाद कौन सा ऐसा कारनामा था जिसकी वजह से ये जो वाइस चेयरमैन जो थे वो तहरीक इंसाफ की क़यादत के फैसले को मनोवन तस्लीम करते और उनके फैसले को उस पर पाबंद भी रहते। तो 9 मई के वाकये के बाद ये तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं, इन्होंने कहा है कि जी क़यादत ने जमात इस्लामी के साथ अलायंस से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया, बरमला इसका इजहार किया। तो इल्जाम ये पीपल्स पार्टी पर कैसे लगा रहे हैं? अगर सर एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में इत्तेहाद था। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो पीपल्स पार्टी तो इसकी पाबंद नहीं थी इनके वोट पूरे करने के लिए। देखिए, मैं कुछ जवाब दे सकता हूँ हुबा आपको? जी अच्छा, देखिए हुबा, मेरे ख्याल है पहले तो आप कुछ चीजों की तस्दीक कर लें कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के सर जी मैं इस चीज पे आ रही थी सर, जमात इस्लामी और पीटीआई का था जी। हाँ, मतलब आपने पीपल्स पार्टी कहा तो ये तो मतलब बात दूसरी। असल में बात ये है कि वही जिस तरह अभी इकबाल भाई ने कहा, इकबाल भाई के हमारे ध्यान में बहुत एहतराम है, हमारे भाई हैं और पॉलिटिकल वर्कर है। मैं यही बात इकबाल भाई से कह रहा हूँ इस वक्त कि जमहूरी रवायात के अंदर ये होता है कि जिसकी मेजॉरिटी सीट्स होती है उसके दूसरी पार्टी उस पर कंसीड कर जाती है। जमात इस्लामी उसके इत्तेहादियों के 9 लाख वोट थे कराची के अंदर और पीपल्स पार्टी के पास 3 लाख वोट थे। वो अलग बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी की ज्यादा सीटें थी। हुबा मेरी बात सुनिएगा पहले। देखिए, बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बल्दियात के जो हल्कों के साथ जो कुछ किया गया उसको हम जिक्र भी नहीं करते, क्योंकि हमने जद्दोजहद करके इलेक्शन करवाया। इलेक्शन करने के बाद जब इलेक्शन शुरू हो गया, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे धोस धांधली, लोगों को उठाना, पैसे चलाना, सब कुछ किया गया। और ये चीज हमने पीपल्स पार्टी की सेनेट के इलेक्शन के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर वो देखी, उन्होंने वही चीज यहाँ पे करने की कोशिश की। मुझे हैरत इस बात की है कि अगर लोग, कोई पार्टी के कुछ लोग अगर मौजूद हैं और वो किसी और पार्टी को वोट देना चाहते हैं और जिसको नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अरबाब चांडियो साहब ने सुनो टीवी के अंदर बैठ के ये बात कही कि डिफेंस के बंगले के अंदर वहां पे इस एसएसयू के कमांडोज के तहत वहां पे पीटीआई के चेयरमैन को रखा गया है। ये बताइए, बात मैं तो नहीं कह रहा, मेरे अरबाब चांडियो की जमात इस्लामी कारकुन तो नहीं है ना, वो तो नेशनल मीडिया के एक रिपोर्टर है, उन्होंने ये बात वहां पे कही है। इसके बाद पूरे ये अदर मेरे शम्स चीजें मौजूद है जो कोई पीपल्स पार्टी यहाँ पे करती रही है। तो ये मैं बता दूं कि अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अभी उनके साथ अक्सरियत है और अक्सरियत उनके साथ नहीं है तो वो सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यही कुछ उनके साथ भी हो सकता है। ये जमहूरियत पसंद लोगों को समझना पड़ेगा इस बात के ऊपर।
ये किस दुनिया में होता है? किसी दुनिया को उठा के देख ले, किसी जगह पे यहाँ जमहूरियत मौजूद है, वहां पे आप देख ले आपको यही मिलता है कि जो अक्सरियत की पार्टी होती है, जो अक्सरियत पार्टी होती है, उसको कंसीड करती है, उसको बनाने हुकूमत बनाने की दावत दे देती है। हमारे 193 वोट पार्टी पोजीशन के मुताबिक, हमारे 9 लाख वोट पूरे लोगों ने जो वोट दिए कराची के, उसके बावजूद भी सब कुछ करके जिन्हें हटा दिया। इकबाल भाई जी कह रहे थे कि पीटीआई के लोग सारे छोड़ के जाते रहे, उनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। तो अभी कहाँ है फॉरवर्ड ब्लॉक को? किस जगह पे? ना मुझे नजर आ रहा है, ना इकबाल भाई को नजर आ रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बन गया था तो आ जाना चाहिए था उनको। तो 30-35 जो उनके चेयरमैन थे कहीं खड़े होते हैं, बैठते हैं, 30 बंदे मौजूद होते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कुछ तो करते ना। हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा वो फॉरवर्ड ब्लॉक। एक दो लोगों की बातें नजर आती है, उसके बाद कुछ नजर नहीं आता। लेकिन ये सब कुछ बहुत क्लियर है, सब लोगों को ये बात पता है। इसको पीपल्स पार्टी को इस बात से समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोजते चले जाएंगे, जो करते चले जाएंगे, यहाँ पे वो सब कुछ होता जाएगा। ये कराची है, ये पाकिस्तान है और ये जमहूरियत है। हम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं और इंशाअल्लाह हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक एक वोट के पीछे जाएंगे, एक एक सीट के पीछे जाएंगे और इंशाअल्लाह कराची को उसका हक दिला के रहेंगे इंशाअल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल सांद सर आप पे आएंगे और सर पूछना चाहेंगे कि जो पीटीआई है उससे आपका कोई राब्ते में है? आप कराची यूसी की बात कर रही हैं या मरकजी सतह की बात कर रही हैं? सर आपसे पूछना चाहेंगे इकबाल सांद साहब कि जी। जब कोई और पीटीआई का राब्ते में है, क्या हुकूमती सीट्स पर बैठेगा? देखिए पॉलिटिकल वर्कर जो ना वो राब्ते में होते हैं, वो चाहे यूसी लेवल के हों, टाउन लेवल के हों, कराची लेवल के हों, सूबाई सतह के हों, मरकजी सतह के, पॉलिटिकल वर्कर आपस में राब्ते में रहते हैं। और कुतुब भाई से भी हमारी सलाम दुआ रहती है। ऐसा नहीं है कि सियासी वर्कर आपस में बातचीत नहीं करते। तो जहां तक बात है कि सियासी, अब जाहिर है मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई ने कहीं ना कहीं टाउन की सतह पर पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट की है ना। कुतुब भाई को पूछिए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पीटीआई के लोगों ने किसी और अंदाज में पीपल्स पार्टी को फेवर किया, इन्होंने टाउन के अंदाज में पीपल्स पार्टी से फेवर ली। यही सियासत है, गिव एंड टेक होता है, किसी की बात को रखा जाता है। इसमें ये इल्जाम लगा देना कि जनाब खा लिया, अगवा कर लिए, तो ये कितने दिन तक बात चलेगी? देखिए पीपल्स पार्टी ने अगर ऐसा किया होता होगा तो ये बात चलेगी कितने? सर आपसे राब्ते में है वो लोग? उन लोगों ने आज नहीं तो कल वो खौफ का बुत टूटेगा, आज नहीं तो कल वो जंजीरें जो जिसमें ये झगड़े हुए हैं वो टूट जाएंगी, फिर तो ये बोलेंगे ना, फिर तो इनकी आवाज आएगी। तो मैंने कहा ना, जिस तरह ये कबूतर या तोते तो नहीं है कि उस पिंजरे में डाल के ले जाएगा, आज भी वो आजाद हैं, अपने घरों पर हैं। अगर उन्होंने इरादा किया था कि अपनी पार्टी के की नाराजगी का इजहार किया अपनी पार्टी के साथ, उन्होंने कहा जी हमारे चेयरमैन पर जो है जमात इस्लामी ने FIR कटवाई हुई है, जमात इस्लामी शहर कराची में जो है इनके जो मेयर जमात इस्लामी हाफिज अपना सिराजुल हक साहब, वो हमारी क़यादत को हज़रत तनकीद का निशाना बनाते हैं और जमात इस्लामी मेयर के लिए हमसे वोट मांग रही है। तो वो उन लोगों का इत्तेफाक नहीं था। तो कुछ लोग ऐसा भी थे कि जिनका इत्तेफाक था तो उन्होंने वोट दिया। तो ऐसा नहीं है। बाकी जो 3 लोग जेल में थे वो भी है, उनमें से भी शायद 1-2 लोगों ने वोट नहीं किए, उनके भी रीजन। सर अगर वो आपके साथ नहीं है तो वो कल तो वो अपोजिशन में बैठेंगे, तो आप तो अक़लियत में आ जाएंगे। देखिए अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, जमात इस्लामी के साथ अदम एतमाद की तहरीक ले आते हैं, मतलब आपके पास आपके लिए, तो यकीनी तौर पर उसको सक्सेस करें। जिस तरह इमरान खान के खिलाफ हम अदम एतमाद, हम सक्सेस हो गए थे उसमें, ये कामयाब हो जाए। जमहूरियत इसी का नाम है, किसने रोका है? इनको करें बिल्कुल। और अब वो जब आके बैठेंगे और जो के इजलास में बैठेंगे, वो अपनी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाएंगे, वो जमात इस्लामी के साथ जाना चाहते हैं, वो अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, जब वो इक़्तिदार के हलकों के लोगों के साथ रहकर अपने यूसी सतह के लोगों के मसाइल को हल करना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है कि वो करना क्या चाहते हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में एक यूसी चेयरमैन से जमात इस्लामी के लोग इतने तवक्कुआत रख बैठे हैं, तो मेरे ख्याल है कि ये भी ज्यादती है, इतनी तवक्को रखनी नहीं चाहिए। जहाँ फवाद चौधरी आपको भागते हुए नजर आए, जहाँ पे फयाजुल हसन चौहान आपको दुम छुपाते हुए नजर आए, जहाँ आपको परवेज खट्टक साहब नजर नहीं आ रहे, जहाँ असद उमर साहब खुलकर अपनी क़यादत के खिलाफ बात करें, वहाँ ये यूसी चेयरमैन से क्या उम्मीद रखते हैं? तो मेरा ये ख्याल है कि जमात इस्लामी सर आखिरी सवाल का जवाब देंगे आप? वो नाजायज उम्मीदें और गलत है वो। सर एक आखिरी सवाल का जवाब करेंगे कि जो 4 ब्लॉक में जो पीटीआई का बना हुआ है वो आपसे राब्ते में है? पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई के अहदेदार, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं, जोक दर जोक, और बहुत सारे लोग अभी शमूलियत करने के लिए पर तोले बैठे हैं, तैयार हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो,
या नॉन इलेक्टेड पर्सन हो, सब हमसे राब्ते में है। हम पॉलिटिकल पार्टी से, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले, बस शर्त ये कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस की किसी किस्म की कोई एफआईआर ना हो, कोई कंप्लेन ना हो। तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और दूसरी तरफ जमात इस्लामी के सैयद कुतुब अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ है और जमात इस्लामी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो उन्होंने अदालत से मुतालबा किया है GIT बनाने का, उस पर कितना अमल दरामद होगा। वक्त तो है ब्रेक का, देखते रहिए कराची टुडे।